उस थकन के बावजूद आप सक्सेस हासिल कर लेते हैं। पास में हो सकता है कि आपके पास ये ऑफ़र आई हो और आपने पीछे मुड़कर देखा हो, लेकिन आप पीछे मुड़े नहीं और चलते चले गए। आप बहुत सारे काम नामुमकिन काम भी मुमकिन बना लेते हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। आज का जो ये इंट्रो है, ये इंट्रो ख़ास तौर पे मैं उन लोगों को सुनाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ जो लोग अपनी ज़िंदगी से बहुत मायूस हैं। वो एक नामुकम्मल ज़िंदगी पर बहुत रोना रोते हैं। लव, मनी, करियर, हाँ, ज़िंदगी में सेहत भी और बहुत सारी चीज़ें भी। लोग अक्सर इसका जिक्र करते हैं कि हमारे पास नामुकम्मल है, और उसका अंदाज़ा जब लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं उस वक्त भी होता है, और जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो उस वक्त भी होता है। और मेरी ये कोशिश होती है कि आप ये बातें न करें, बल्कि अच्छी बातें करें। और जब लोग कहते हैं कि आपके इस मोटिवेशन से हमारी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है, तो आज का इंट्रो उनके लिए है। मैं आज जिक्र करूंगा एक ऐसे बच्चे का, जब वो पैदा हुआ तो सबसे पहले उसे देख के उसकी माँ ने मुंह फेर लिया। ये एक छोटा सा बगैर धड़ का बच्चा था। छोटा सा धड़ था, लेकिन दोनों हाथ नहीं थे, दोनों पांव नहीं थे, मुकम्मल। बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे एक गोश्त के लोथड़े में गर्दन लगी हुई है। आप देखें या सोचें उस माँ का क्या होगा जिसने ये बच्चा पैदा किया। नहीं लगता था कि वो सरवाइव कर पाएगा। लेकिन आपको मालूम है वो बच्चा कौन है? उसकी उम्र इस वक्त 37 साल है, और वो एक अजीमुल शान, आलीशान मोटिवेशनल स्पीकर है। ये जो स्पीकर है, ये न सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल पे लोगों को ट्रेंड करता है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े सरबराह इनके पास आते हैं और इससे ट्रेनिंग लेते हैं। टीईडी समेत हर मोटिवेशनल जगह जहां पर लेक्चर्स होते हैं, उस पे ये अपने लेक्चर्स दे चुका है। और इनके लेक्चर्स के लिए जो बेहतरीन जगह होती है वो स्टेडियम होती है, क्योंकि लोग इतने आते हैं कि जो ऑडिटोरियम है वो भर जाते हैं। तो स्टेडियम में किया जाता है। स्टेडियम में एक टेबल रखी जाती है ऐसी, और उसके ऊपर इसको गोद में लेकर आते हैं और वहाँ पर रखते हैं, तो फिर ये लेक्चर देता है। दुनिया का हर बड़ा आदमी इसका लेक्चर अटेंड कर चुका है। BBC, CNN और दुनिया के हर बड़े चैनल में इनके प्रोग्राम आ चुके हैं। एक ऐसा आदमी जिसका न धड़ है, न उसके बाजू हैं, न उसके पांव हैं, वो पता है क्या क्या कर सकता है। उन किताबों, उसकी 7 किताबें हैं, और अक्सर किताबें बहुत अच्छी बेस्ट सेलर्स बुक जो है उसमें वो शामिल है। आपको मालूम है वो स्विमिंग कर सकता है। वो अपने क्यारी की या अपने बाग की जो इसके घर में, उसकी खुद निगहदाश्त कर सकता है। वो ड्रम बजा सकता है। कैसे मुमकिन है? दोनों हाथ नहीं है, दोनों पाँव नहीं है, कैसे मुमकिन है? मगर ये सारी वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। इस आदमी का नाम है निक विजयक। इस लेक्चर में किसी ने कहा कि क्या आपकी शादी हो गई है? किसी लड़की ने चीख के कहा। तो इस आदमी ने वहीं पे अपनी टेबल पे खड़े होकर कहा कि मुझसे कौन शादी करेगा? उस लड़की ने कहा मैं करूंगी। वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी हसीन मॉडल थी। उसने उसके साथ शादी कर ली। उसके 4 खूबसूरत बच्चे हैं, और बहुत खुशहाल, बहुत जबरदस्त, बहुत आलीशान जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी बात समझ गए होंगे आप। सारी उम्र रोते रहना, या इस किस्म का बच्चा अगर हमारे मुल्क में होता तो शायद वो रेडी पे लोग उससे भीख मंगवा रहे होते।
मगर वो लेक्चर दे रहा है, वो किताबें लिख रहा है, वो कामयाब जिंदगी गुजार रहा है। हमारे पास जो जिंदगी में छोटी छोटी कमियां हैं ना, वो बहुत कम है, बहुत मामूली है। जो जिंदगी है ना, बहुत आलीशान है, बहुत जबरदस्त है। अगर आप उसको बनाना चाहें, अगर आप उसको आगे ले जाना चाहें, अगर आप में जोश और जज्बा हो। मैं समझता हूं कि मेरा मैसेज आपको मिल गया। अब चलते हैं आपके स्टार्स की तरफ। हेलो टॉरस, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूं। आपकी रीडिंग का टाइम हो गया है। देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा गुजरेगा। पहला कार्ड है इस हफ्ते का, इस हफ्ते में, और इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो ये उसका कार्ड है। और ये वाला कार्ड है इसकी बेस, यानी कि असल वजह क्या है ऊपर वाली चीज़ों की। ये पास्ट का कार्ड है, ये प्रेजेंट का कार्ड है, ये फ्यूचर का कार्ड है, नियर फ्यूचर का कार्ड है, और ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, और ये आपकी कुछ उम्मीदें हैं, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। देखते हैं कि सूरत हाल क्या है। कार्ड्स अच्छे बुरे दोनों आते हैं, तो सूरत हाल फिर भी मैं आपको बेहतरी की तरफ लेके जाऊंगा। इंशाल्लाह सूरत हाल बेहतर होगी। ये कार्ड देखिएगा, ये चैरियट का कार्ड है। चैरियट का मकसद है कि बहुत ज़्यादा भाग दौड़, बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा काम, जिसमें आप थक जाते हैं, लेकिन उस थकन के बावजूद आप सक्सेस हासिल कर लेते हैं। तो ये सक्सेस का कार्ड भी है। विक्ट्री थ्रू एडवर्सिटी इसके ऊपर लिखा होता है। आप एडवर्सिटी के थ्रू विक्ट्री, सक्सेस हासिल कर लेते हैं, ये वाला कार्ड। तो इस हफ्ते में भी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ के बाद ये हफ्ता आपका बहुत ज़्यादा बिजी जाएगा, लेकिन सक्सेस आपकी हो जाएगी इंशाल्लाह, चीज़ें आपकी मिल जाएंगी। ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये असल में कुछ चॉइसेस की बात कर रहा है। ये आपको, आपका जहन जो है ना, ये भटकाने की बात कर रहा है। जो आपका असल जो टारगेट है उससे आपको हटाने के लिए ये वाला कार्ड आया है। ये कहता है कि इस तरफ भी देखो, इस तरफ भी देखो, इस तरफ भी देखो। क्योंकि रुकावट का है और नेगेटिव कार्ड है, तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि ये, वैसे ये कार्ड पॉजिटिव नहीं है, लेकिन क्रॉस में आया है तो इसलिए इसको हम नेगेटिव पढ़ते हैं, रुकावट समझते हैं। तो ये कह रहा है कि ये आपका जहन भटकाने के लिए, आपको असल टारगेट से हटाने के लिए, जो कि पहला वाला कार्ड था, ये कोशिश करेगा। तो आप मत हटिएगा, आप अपने काम से लगे रहिएगा, चीज़ें आपके पास वैसे ही अच्छी अच्छी होती चली जाएंगी। ये 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये आपकी फैमिली का कार्ड होता है। ये कार्ड तो असल में इसकी बेस होती है, मगर 10 ऑफ पेंटिकल का मकसद है आपकी फैमिली, एक खुशहाल फैमिली। ये कह रहा है कि ये जो विक्ट्री आपने, ये जो भाग दौड़ कर रहे हैं आप, ये कर किसके लिए हैं? ये इन लोगों के लिए कर रहे हैं। ये जो मेहनत कर रहे हैं, ये आप मेहनत कर किसके लिए हैं? ये आप इन लोगों के लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, ताकि उनके पास खुशहाली आ जाए, उनका बहुत अच्छा हो। आपको हो सकता है कि इतनी ज़रूरत ना हो, लेकिन टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर आप टारगेट ओरिएंटेड नहीं हैं, टारगेट बना के नहीं चलते, तो फिर आपके पास प्रॉब्लम आती है। तो ये आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली की खुशहाली के लिए कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये पास्ट का कार्ड है। पास्ट में ये 7 ऑफ पेंटिकल है। पेंटिकल्स के मैं देखूं आज कितने कार्ड आए हैं, 1 2 3 4 कार्ड पेंटिकल के हैं। दिस इज वेरी गुड। 40% आपका टारगेट इस हफ्ते पैसा 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 होगा, और पैसा होना चाहिए। तलवार का भी कार्ड मौजूद है, यानी कि रुकावट भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद आपके पास अच्छे कार्ड्स आ गए हैं। तो ये वाला जो कार्ड है पेंटिकल का, 7 ऑफ पेंटिकल, ये असल में आपको कहता है कि आप पीछे की तरफ मत जाओ। आपने जो आगे टफ विजन बनाया है उस पे आप निकलते चले जाओ। और ये कार्ड आपके पास पास्ट में आया है। पास्ट में हो सकता है कि आपके पास ये ऑफर आई हो और आपने पीछे मुड़कर देखा हो, लेकिन आप पीछे मुड़े नहीं और चलते चले गए। ये वाला घोड़ों का कार्ड भी यही कह रहा है कि आपको भाग दौड़ करनी है, आगे जाना है, आगे जाना है, आगे जाना है, और बहुत आगे जाना है। तो ये कह रहा है कि पीछे मुड़कर मत देखो, और पीछे मुड़कर देखोगे तो फिर पत्थर के हो जाओगे, फिर हो सकता है कि आपको नुकसान हो। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये 9 ऑफ पेंटिकल है। 9 ऑफ पेंटिकल एक बहुत खुशहाल कार्ड होता है। ये बहुत ज़बरदस्त कार्ड होता है, पैसे का कार्ड होता है बुनियादी तौर पे, लेकिन ये कहता है कि इसके ऊपर लाइन लिखी होती है, द फ्रूट ऑफ योर लेबर, आपने जो मेहनत की है उसका सिला। ये वाला कार्ड भी आपको यही बता रहा था कि विक्ट्री थ्रू एडवर्सिटी, आपने
बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, इसके बाद आपको सक्सेस हासिल हो जाती है। ये तीनों कार्ड लाइन में ये एक ही तरह के, ये भी पेंटिकल है, ये पेंटिकल है, ये मेहनत का कार्ड है। एक ही तरह से मुराद है कि इनकी माना एक ही है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद सक्सेस हासिल करना, यहाँ पे अपनी फैमिली के लिए, यहाँ पर अपने काम के लिए, यहाँ पर पैसों के लिए। तो ये कार्ड्स सारे के सारे अच्छे कार्ड आ रहे हैं टारो साहब के, तो मेरे लिए भी ये अच्छे कार्ड हैं। माशाल्लाह से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये दी डेथ का कार्ड है, ये फ्यूचर में आ रहा है। द डेथ का मकसद होता है ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपने आप को बदल रहे हो, आपको मौके मिल रहे हैं, आप उस मौके से फ़ायदा उठा रहे हो, अपने आप को चेंज कर रहे हो। यस, चेंज करना भी चाहिए। जिन लोगों में अपने आप को बदलने की ताकत नहीं होती, वो लोग ख़त्म हो जाते हैं, वो लोग चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए वक्त के साथ साथ अपने आप को बदलना चाहिए। तो मैं इस कार्ड को अच्छा कहूँगा। वीकेंड का कार्ड भी है, अच्छा कार्ड भी है, यस का कार्ड भी है। तो बुनियादी तौर पे आपके पास बहुत अच्छा हो रहा है। ये देखिएगा 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। यहाँ पर अगर कह रहा है कि अगर कोई आपके पास कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ें गड़बड़ हैं, तो आप अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके उसको बेहतर कर लेते हो। ये आपकी अपनी फीलिंग है, अपनी जान है, अपनी ताकत है। तो ये कह रहा है कि आपकी जो फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स आपको बहुत पावर देती हैं और उस पावर की वजह से आप बहुत सारे काम, नामुमकिन काम भी मुमकिन बना लेते हो। ये वैसे भी टॉरस आपकी पावर है कि आप जब दिल चाहे, जो दिल चाहे कर सकते हो और वो पावर आपके पास ओपन रहती है हमेशा। ये आपकी फीलिंग का अपनी फैमिली का कार्ड है। 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है और 3 ऑफ वांड्स का मकसद है कि आपकी फैमिली कहती है कि आपको आपकी सही जगह, सही जो आप डिजर्व करते थे वो चीज़ें आपको हासिल हो गई, जो आपका हक था वो आपको मिल जाएगा, मिल गया है। तो ठीक है, यस, वेरी गुड। ये भी देखिएगा, यहाँ वाला कार्ड भी मैंने तारीफ में कहा था, ये वाला कार्ड तो बहुत ज़्यादा तारीफ में। ये मैजिशियन का कार्ड, जादूगर का कार्ड है। जी, आप जादूगर हो, आप जादूगर बनना चाहते हो, आप बहुत सारे काम ऐसे करना चाहते हो जिसमें आपकी गिरफ्त हो, आप अपने आप को बेहतरी की तरफ रखो। तो ये वाला कार्ड भी अपनी जगह बहुत ज़बरदस्त कार्ड है आपके लिए। आपकी अपनी सोच है, आपकी उम्मीदें हैं। यस, आप ये जो हथियार रखे हुए हैं, इन हथियारों में से कोई भी उठाकर कोई भी काम कर सकते हो। तो बुनियादी तौर पे टॉरस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये रीडिंग करते हुए कि रीडिंग आपकी अच्छी है। ये एक छोटा सा नेगेटिव कार्ड मुझे नज़र आ रहा है, पहला वाला पेज ऑफ स्वॉर्ड। तो ये कह रहा है कि कुछ ना कुछ हो सकता है कि एंड में कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए, थोड़ी बहुत रुकावट आ जाए। आप ज़ाहिरी बात है कि इतनी जगहों पे जंग लड़ते हो, इतना काम करते हो, इतनी चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही हैं, तो थोड़ा सा रुकावट भी आ जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं। अब मुझे मालूम है ये वाली पावर बताती है, ये रीजनरेशन की पावर ही बताती है कि आप रुकावटों को अबूर कर सकते हो, आप रुकावटों को छोड़ते हुए आगे निकल सकते हो। तो इस वाले कार्ड से आप मायूस मत होना, चीज़ें वैसे ही आप अच्छी कर लोगे। ओके जी, मैंने आपकी रीडिंग कर ली है। अब मैं चलता हूँ आपके कुछ कमेंट्स की तरफ और ये कमेंट्स देखता हूँ मैं। ये कोई है, नाम उनका नहीं लिखा हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर गाइडलाइन, थैंक यू, एग्जैक्टली 100% राइट, थैंक यू। और ये हैं शब्बाना इदरीस और मुझे ये रीडिंग सुन के बहुत सुकून मिलता है। वेरी गुड। ये खतीजा है, खतीजा, बिल्कुल मिलता होगा, क्यों नहीं मिलता होगा। यू इंस्पायरिंग पॉजिटिव सर, यू स्प्रिंग पॉजिटिव सर, थैंक यू वेरी मच। और इनका नाम नहीं लिखा हुआ, नाम ज़रूर लिखा करें। किसी ने गुड लिखा है, थम्स अप किए, थैंक यू सो मच सर। आपकी एडवाइस एंड गाइडेंस वेरी नाइस सर, सेम जैसे घर का कोई बड़ा समझाता है, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। ये हैं खिजरा और ये हैं, नाम अगर अलग से लिखेंगे तो फिर मुझे बहुत सुकून होती है। अब मैं खिज़र को खिजरा पढ़ सकता हूँ, तो प्लीज़ आप इसको अलग से लिखा करें। ये खिज़र हो सकते हैं क्योंकि मैंने अभी डीपी देखी तो उसमें कोई लड़का है। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम सुल्तान फ्रॉम इंडिया, पुणे से। आपका शुक्रिया सर, आप मेरे कमेंट्स पढ़ते हो, मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई क्लेम दिस इज रीडिंग 369। इसका मतलब कि पिछली दफ़ा भी बहुत अच्छी रीडिंग थी और लोगों ने क्लेम किया है, इस दफ़ा भी अच्छी रीडिंग है, बुरी रीडिंग नहीं है। आखिर में एक कार्ड आया है गड़बड़ का, मगर उस गड़बड़ का मकसद गड़बड़ हरगिज़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, बिज़नेस के बारे में बताएं जी टॉरस।
देखिए, लोग कहते हैं कि मोहब्बत के बारे में बताएं और मैं मिक्स बात कर रहा होता हूँ। आप इसको जिस तरफ चाहे ले जाएं, आप इसको बिजनेस ही समझें, और आज तो सारी बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं। अम्मार लियाका टॉरस हैं और अपना बिजनेस के बारे में प्लीज़ बताएं जी। थैंक यू। ये ऊपर वाले ही हैं, उन्होंने ही अपना दोबारा मैसेज किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। शानदार रेमेडीज सर जी, थैंक यू वेरी मच। नाम नहीं लिखा आपने। अस्सलाम वालेकुम सर। तैयबा हेयर, यस ऐसे लिखा करें प्लीज़। सिंगल टॉरस स्टूडेंट के लिए भी गाइडलाइन कर दिया करें। थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। अगर आप आज सिंगल हैं तो कल आप कपल ज़रूर होंगे, तो गाइडलाइन मेरे आपके काम आ जाएगी। सर, न्यू लव आप और मेरी लाइफ में भी आ रही है। चरण जी राजस्थान से। जी बिल्कुल आ सकता है, आप भी टॉरस हो, मैं भी टॉरस हूँ, कुछ भी आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम शब्बाना फ्रॉम पेशावर। सर आप बिल्कुल सही बताते हैं, आप हमारे हालात वाक़यात को लफ्ज़ मुहैया करके कंप्लीट कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंडिया से हूँ बतूल। बतूल बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। मैं बिलाल, प्रे फ्रॉम वेटिंग फॉर मैरिज। प्रे फॉर वेटिंग फॉर मैरिज। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत आपके लिए दुआएं। और किसी ने 369 2 दफ़ा लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपकी रीडिंग हो चुकी है। अब मैं आपके 3 सवालों के जवाब दूंगा। 3 सवाल आप सोचें कौन कौन से हैं, पहले से लिख लिया करें और सोच लिया करें, और कार्ड नंबर भी सोच लिया करें। मैं 3 सवाल की रीडिंग आपकी करने वाला हूँ। ओके जी, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। जिन लोगों ने सवाल नंबर 1 का जवाब चाहिए जिनको, तो उसका जवाब है जी नहीं, आपका काम नहीं हो सकता। ये कह रहा है कि काम उस सूरत में होगा जब अपने आप रिसोर्सेज सही मानों में इस्तेमाल करेंगे। आप कर नहीं रहे, तो अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि आपका काम हो जाए। फिलहाल मैं आपको नो कह रहा हूँ। ये यस का कार्ड है, सवाल नंबर 2 यस का कार्ड है, आपका काम हो जाएगा। अगर किसी खानदानी पैसों का इंतज़ार है, किसी कोर्ट केस के फैसले का इंतज़ार है, तो वो फैसला आपके हक़ में हो जाएगा। इसके अलावा भी कोई चीज़ हुई तो वो आपके हक़ में हो जाएगी। ये कह रहा है नो, कि आपका काम नहीं होगा, कहीं ना कहीं पे रुकावट मौजूद है, तो आपका काम नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।